हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था, एक बार फिर से चलते हैं हम W3 स्कूल्स में और आगे के लिए ये पूरा कंप्लीट करते हैं एक बार एसक्यूएल को। लास्ट हमने देखा था कि हम कर चुके थे, एसक्यूएल होस्टिंग पे आ चुके थे। ठीक है। आज मैंने लास्ट होस्टिंग में आपको बताया था कि जो भी डेटाबेसेस हैं 4 टाइप के, ये एमएस एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई एसक्यूएल और एमएस एक्सेस, ये क्या है, एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं। मींस हम यहाँ पे इन सारे डेटाबेसेस पे क्या कर रहे थे कि एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आज एक बार माई एसक्यूएल डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और उसको कैसे सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेरी चला सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अभी क्या है, W3 स्कूल्स ने थोड़ा कोडिंग वगैरह चेंज कर दिया है और वो क्या है, डेटाबेस उसने बनाया है ओनली रीड ओनली। तो आप अगर मान लो कहीं पे इंसर्ट क्वेरी चलाओगे तो वो इंसर्ट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके जो डेटाबेस में है क्या बना दिया है, रीड ओनली डेटाबेस बना दिया है। लाइक जैसे इंसर्ट इनटू। तो पहले जब मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी तब ये क्या करने दे रहा था, मेरे को इनके सर्वर पे इंसर्ट करने दे रहा था डेटा। तो आज मैं आप लोगों से जो बता रहा हूँ वो यही है कि हम अपना डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं। माई सीक्वल की बात कर लेंगे, आप इनमें से कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ओरेकल भी कर सकते हो, माई सीक्वल भी कर सकते हो और एम एस एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, ये इतना आप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट पॉपुलर ये क्या है, तीन ही है। ठीक है, और सबसे जो पॉपुलर है वो माई एसक्यूएल है। ठीक है, सबका अपना अपना तरीके, हम कंपैरिजन भी नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी माई एसक्यूएल डाउनलोड करके बता देता हूँ कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपनी जो भी क्वेरी है वो इसमें आप रन करके देख सकते हैं। क्योंकि W3 स्कूल ने क्या कर दिया है, रीड ओनली डेटाबेस कर दिया है। तो चलते हैं हमारे गूगल के पेज के ऊपर। तो सीधा लिखें डाउनलोड माई एसक्यूएल। ठीक है, सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे, डाउनलोड्स, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे माई एसक्यूएल कम्युनिटी में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आज के टाइम पे लेटेस्ट वर्जन है टिल डेट, मीन्स 14/3/24 को मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कौन सा वर्जन सेलेक्ट करके कर रहे हैं, माई एसक्यूएल का लेटेस्ट वर्जन है 8.036। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो नीचे वाला हम करेंगे। ठीक है, ये 32 बिट के लिए है, विंडो के लिए। तो आप ये इसको डाउनलोड कर लो और ये सीधा डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ है तो सीधा आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड स्टार्ट कर लेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डाउनलोड हो रहा है। अभी क्या होता है कि हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया और ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, यस, आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टम सेटअप करना है। ठीक है, देखो ये बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है कि सर्वर सेटअप करना है, क्लाइंट ओनली करना है, या फुल जितना भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे करने हैं, या कस्टम। हम कस्टम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब माई एसक्यूएल सर्वर, देखो तीन चीज़ें होती हैं, आपको बता देता हूँ। एक तो सर्वर मीन्स हम अपने सिस्टम को क्या बना रहे हैं, सर्वर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है सर्वर के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे सर्वर को हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो माई एसक्यूएल वर्क बेंच मीन्स आपको जीयूआई तरीके से, मीन्स जैसे ये एक आपको दिखेगा कि मीन्स आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, यहाँ पे बटन है, ये यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर के तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क बेंच। तो हम वर्क बेंच भी इंस्टॉल करेंगे और
ये क्या है, माई एसक्यूएल शेल। शेल का क्या मतलब है कि मीन्स हम कमांड लाइन की तरीके से हमारे सर्वर को यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों चीजें। तो तीन चीज का मैंने आपको डिफरेंस बताया है। देखो, एक तो हम अपने सिस्टम को सर्वर बनाएंगे, माई एसक्यूएल सर्वर। मेरा ये सिस्टम है, इसमें क्या हो जाएगा मीन्स हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। और जैसे वर्क बेंच क्या हो जाएगा, वर्क बेंच हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मतलब हमको चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे बटन है, एग्जीक्यूट का क्वेरी डालनी है या कुछ नहीं। और यहाँ पे शेल में क्या है, शेल में क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ कमांड लाइन दिखेगा। इसमें कमांड लाइन दिखने का मतलब क्या है, हमको वैसे क्वेरी चलाएंगे, मतलब सिंपल हमको एक क्वेरी लिखी उसका रिजल्ट मिलेगा उसी टाइम। और यहाँ पे वर्क बेंच में क्या है, पूरा का पूरा हमें पूरा एक पैटर्न दिखेगा पूरा। जैसे ये जैसे विंडोज का दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि क्रॉस करने पे हम क्रॉस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वर्क बेंच होता है, मीन्स यहाँ पे एडिशनल फीचर्स दे रखे हैं। और एक पूरा पैनल मिलेगा, मीन्स हम जैसे पैनल होता है वैसे ही मिलना है वर्क बेंच में। और एसक्यूएल में एक हमें कमांड सीएमडी टाइप हमें पैनल मिलता है, जिसमें हम सिंपल इंसर्ट करके, और मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं होता लेकिन ये बस ठीक है, तो हम शेल भी करेंगे। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये रेडी करते हैं और इसके बाद एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो मेनली एक सर्वर हो गया, एक वर्क बेंच हो गया और एक शेल हो गया। शेल से हम कमांड लाइन बेस से चलाएंगे, वर्क बेंच एक जीयूआई फ्रेमवर्क है, मीन्स आपको दिखेगा कि सामने क्या कर रहे हो आप, उसी टाइम इंसर्ट करोगे और उसी टाइम आपको क्वेरी का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर है, बैकएंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो करके देगा, हमें पूरा सेटअप करके देगा, ये पूरा डेटाबेस की तौर पे। वही हमारा क्या हो जाएगा, माई एसक्यूएल सर्वर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे इस सिस्टम को एक सर्वर बना दूंगा। जब भी हम चलाएंगे, डेटाबेस रन करेंगे, तो यही तो होता है। जब भी हम कोई भी वेबसाइट हम स्पेस लेते हैं ऑनलाइन, कोई भी नई वेबसाइट हम बनाते हैं, तो वेबसाइट जहाँ पे होस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम स्पेस लेते हैं, ठीक है। उस जो भी होस्ट इंजर है, जैसे AWS है, वो सारे अमेजोन वेब सर्विसेज जिसको आप बोल सकते हैं। अगर मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को दुनिया देख सके, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस लेते हैं। तो स्पेस लेने का मतलब क्या है, मतलब हम एक एक सिस्टम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उस सिस्टम में भी आप जब भी पूरी एक वेबसाइट रन करोगे, अभी तो हम डेटाबेस जैसे लोकली चला रहे हैं, या फिर अगर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें लोकली करेंगे। और ये चीज़ें जब सेटअप करेंगे तो वहाँ पे भी हमको सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम उस सिस्टम पे क्या करते हैं, सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करके एक बार चला के छोड़ देते हैं, ठीक है। वो हमेशा चलती रहती है, इसलिए तो वेबसाइट हमेशा चलती रहती है ऑनलाइन। और अब जब हम अपने सिस्टम पे काम करते हैं तो वो जब तक काम किया तो ठीक है, उसके बाद अपना बंद कर देते हैं। तो यही है हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कंप्लीट करते हैं इसको। कुछ चेंज नहीं करना है, ये हमारा पोर्ट है, इस पोर्ट पे रन करना है। और ठीक है, ये पोर्ट है, सब सारी चीज़ें इन्होंने टाइप कर रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, पोर्ट नंबर 3306 पे रन होती है ये, ठीक है, डेटाबेस। हमें पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हो आप, कोई भी पासवर्ड लगा लो, ठीक है। और ये हमारा सर्विस हो गया। नेक्स्ट। और ये है जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर होगा, किस चीज़ का, जो भी हम फाइल बनाएंगे, जो भी चीज़ें बनाएंगे, तो इस वाले पाथ पे स्टोर होगी, ठीक है। ये हमारा अभी एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ताकि ये सेटअप कर दे, इनिशियलाइज कर देगा, अपडेट करेगा हर जगह जहाँ पे इसको ज़रूरत है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जब भी हम वेबसाइट होस्ट करेंगे तो भी ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट, फिनिश करते हैं। और नेक्स्ट, और ये दोनों चीज़ें देखो, एक वर्क बेंच स्टार्ट हो जाएगा और एक शेल स्टार्ट हो जाएगा। फिनिश करते ही दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी।
तो ये हो गया हमारा क्या, शेल स्टार्ट हो गया। ठीक है। और ये क्या स्टार्ट हो गया, वर्क बेंच। तो यही तो मैं आपको बता रहा था डिफरेंस। मीन्स ये क्या है, एक मीन्स हमको सारी चीज़ें पता है, सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और एक ये एक कमांड चलाई रिजल्ट मिलेगा, दूसरी कमांड चलाएंगे फिर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यही क्या डिफरेंस है वर्क बेंच में और इसमें। इसको लॉगिन करने का मैं आपको बता देता हूँ। और इससे पहले कोई भी चीज़ें करने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ड्राइव पे चलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स में चलेंगे, और यहाँ पे आपको माई सिक्वल देखना है प्रोग्राम फाइल्स में। ये रहा माई सिक्वल, देन सर्वर, और ये बिन। तो बिन का पाथ हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और हम इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या कर लेते हैं, एक बार सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे एडवांस्ड, एडवांस में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, देन वी विल गो फॉर पाथ, और पाथ पे डबल क्लिक करके, और यहाँ पे देखो अगर माई सिक्वल ने खुद सेटअप कर दिया है तो पाथ, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा नहीं किया है तो हम यहाँ पे पाथ सेटअप कर देंगे। हमें इन्वायरमेंट की लोकेशन बतानी पड़ती है कि हमको यहाँ पे काम करना है, हमारा ये पाथ है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, ओके, देन ओके, और बस इतना सा काम और हमें करना है। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे लॉगिन कर लो, जो आपने पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ वापस लगाना है। सेव कर दो ताकि बार बार सेव करने की ज़रूरत ना पड़े। और इससे क्या हो जाएगा, ये हम लॉगिन हो गया। अभी सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पैनल है, कोई भी क्वेरी रन करो और एग्जीक्यूट करनी है बस। ये क्या है, फ्रंट एंड मिल गया हमको, एक पैनल मिल गया है। ठीक है, और ऐसा ही कमांड लाइन यहाँ से आप कर सकते हो। ये क्या है, वो इसको क्लोज करके आप यहाँ से, और यहाँ से जो पासवर्ड डाला था वो डाल सके, एंटर कर सकते हो। अब क्या आ गया, आपका माई सिक्वल रन हो चुका है। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कमांड लाइन आपको मिल गया है, शेल। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो शो डेटा बेसिस, ये हमने सारी कमांड देखी है। तो ये क्या है, इसने खुद ने बनाई हुई डेटाबेसिस है। जिस तरीके से हम पूरा कंप्लीट एसक्यूएल प्लेलिस्ट देखते हैं, वो सारी कमांड आप यहाँ क्या कर सकते हो, रन करके देख सकते हो। कुछ भी क्रिएट करना है आप यहाँ कर सकते हो। हमको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, चलो एक टेस्ट डीबी कर लेते हैं हम। टेस्ट बना लेते हैं हमारा कोई, और ये क्या कर देते हैं, ये कह रहा है क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। अब वापस से चेक कर लेते हैं, और सीधा लिखने की बजाय आप अगर अप एरो प्रेस करोगे तो वो जो कमांड आपने दोबारा चलाई थी वो क्या है, सारी दिख जाएंगी। ठीक है, अप एरो जो चार की होती हैं उसमें अप एरो। ठीक है, तो वापस देखो आ गया आपका टेस्ट डीबी। इसी डेटाबेस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ टेस्ट डीबी। तो ये छोटी सी कमांड मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट टेबल कर सकते हैं। उसमें क्रिएट टेबल जो भी कमांड आप चलाना चाहते हैं। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ओएस वाले फोल्डर में वापस हम चलते हैं। ठीक है, ओएस में, और यहाँ पे है प्रोग्राम फाइल्स की जगह प्रोग्राम डेटा। अगर किसी का फाइल्स अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो आप कहाँ जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और व्यू के बाद शो हिडन फाइल्स कर देंगे। ठीक है, और ये क्या है, क्योंकि ये सारा डेटा हिडन है, हम सीधा नहीं रख सकते, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे माई एसक्यूएल, ये है हमारा माई एसक्यूएल, और ये है सर्वर, और ये रहा हमारा डेटा। ठीक है, तो इस पाथ के ऊपर हमारा क्या है, डेटा है। और डेटा में हमने हमने क्या बनाया था, कौन सा डेटाबेस बनाया था, टेस्ट डीबी। और इसके अंदर हमने क्या है, अभी तक कोई भी टेबल बनाई नहीं है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको टेबल बनानी है, जो फंक्शंस यूज़ करने हैं, वो उसके सारे के सारे आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा हमने देख लिया है कि हमने पूरा माई सिक्वल को इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया है,
इंस्टॉल किया है और किस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेटअप किया है, ठीक है? और दोनों चीज़ें हमने वर्क ब्रेंच में भी देख ली और एसक्यूएल की कमांड लाइन में भी देख ली जो शेल रन करता है। हाउ, ठीक है? अभी आप और बाकी जितने भी ये सर्वर हैं, इनका मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओरेकल का भी दे दूँगा और माईएसक्यूएल का भी दे दूँगा। आपको जौन-सा भी सर्वर अच्छा लगे, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लेना और डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट चीज़ें क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जौन-सा भी आपको सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए। तो यही क्या थे, हमने पूरा का पूरा एसक्यूएल होस्टिंग भी देख लिया है और बेसिकली हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल भी कर लिया है। और आगे वीडियो में अगर आप सजेस्ट करेंगे कि डेटा टाइप्स बताना है तो मैं उसको भी बता दूंगा एक बार, ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि ये डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट का है। बेसिक एसक्यूएल पूरा मतलब जनरल एसक्यूएल क्या होता है वो आज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यही क्या है मतलब एसक्यूएल कुछ माई एसक्यूएल के लिए भी है, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए भी है और एसक्यूएल सर्वर के लिए भी है और एक्सेस के लिए भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट है, मीन्स हर डेटाबेस में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, उसी के हिसाब से इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, ठीक है? इसको एक बार आप देख लेना और आप जो भी डेटाबेस इंस्टॉल करोगे उसी में आप ये क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा डेटा टाइप टेबल बना के और ये सारी चीज़ें रन करके आप देख सकते हैं। ठीक है? तो जय हिंद। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।